নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, नमः प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.5.13 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। सैष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिः सयात्मा सपेरतय बुद्धिभिः दुरात्ययानुक्रमणो निरूप्यते दुरत्ययानुकर्मणि निरूप्यते इति यद्वर्त्मनिवेदवादिनो निवेदिवादिनो ब्रह्मादयो येष भिन्नाति मे मतिम् ब्रह्मादयो साविनति मे मतिम्। यस, निर्मल बड़ी माता जी। हरे कृष्णा। जो लोग सदैव शत्रु कहाँ से आवाज आ रहा है? कहाँ से आवाज आ रहा है? शुभंकरी राधा माता जी, थैंक यू। यस। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं, वे अपने भीतर परमात्मा को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं। प्रभु जी, आपका म्यूट कीजिए, वो ये आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, मेरा से आ रहा है फीडबैक क्या? नहीं। इनकी तो बात ही जाने दे। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उसी ने ही मुझे आपके तथा कथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। और एक बार, जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं, वे अपने भीतर परमात्मा को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं। इनकी तो बात ही जाने दे। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उसी ने ही मुझे आपके तथा कथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। प्रहलाद महाराज ने खुलकर स्वीकार किया, हे अध्यापक जन, आप त्रुटिवश सोचते हैं कि भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं, लेकिन चूंकि वे मुझ पर अनुकूल हैं, अतएव मैं समझता हूँ कि वे सबों के मित्र हैं। आप भले ही यह सोचे कि मैंने आपके शत्रु का पक्ष ग्रहण किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझ पर महान कृपा की है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 14 नंबर। यथा ब्रह्मण्यत्यौ ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतस् चक्रपाणिर्यदृच्छया। हे ब्राह्मणों अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो Brahmana, as iron attracted by magnetic stone moves automatically towards the magnet, my consciousness, having been changed by his will, is attracted by Lord Vishnu, who carries a disc in his hand. Thus I have no independence. तात्पर्य,
चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है, और इसीलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है हर एक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहाँ हर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा यशोदा देवी जैसे वयोवृद्ध, श्री रामा सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मिश्रगण तथा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखी गोपियां, और यहाँ तक कि पशु पक्षी गाय तथा बछड़ी तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट हैं, यमुना की तरंगे आकृष्ट हैं तथा धरती, आकाश, वृक्ष, पौधे, पशु तथा अन्य सारे जीव आकृष्ट हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु की यही स्वाभाविक स्थिति है। वृंदावन के कार्य व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत है, जहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का यही अंतर है। हिरण्यकश्यपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। प्रहलाद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकश्यपु अप्राकृतिक रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतः इसे शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो ही मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इस भौतिक जगत में परत्वेन निर्मलम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की गर्त से कलुषित है, और वह विभिन्न उपाधियों के अनुसार कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर निर्मल हो जाना चाहिए, तभी वह सहज भाव से कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, और तब माया की सेवा न करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही उसकी स्वाभाविक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन अभक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.28 में हुई है। येषां तत्त्वगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां धृतव्रता। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं, और जो भ्रम के द्वैत से मुक्त हैं, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। मनुष्य को संसार की पापमयी गर्भ से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से संदूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 15 नंबर। श्री नारद उवाच नारद उवाच एतावत् ब्रह्मणायुक्त्वा विररामा महामती संसन्निभ्रष्ट्य युधिनो राजसेवक। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लास्ट तात्पर्य में लास्ट लाइन है, जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक वह कृष्ण द्वारा कृष्ण नहीं हो सकता। तो कृष्ण की सेवा के
अलावा तो सब फिर भौतिक इच्छा ही है, या फिर जो कृष्ण की सेवा से रिलेटेड है बस वही रियल। गीता माता जी म्यूट कीजिए। तो मतलब यही तो हुआ ना, हाँ, मतलब कृष्ण है ना। तो भगवान तो सर्व आकर्षण है, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को आकृष्ट क्यों नहीं हुआ? उसमें इस तात्पर्य में आता है कि वो सोना और स्त्री में आसक्त थे हिरण्यकशिपु। तो उसीलिए भौतिक आसक्ति रहेगा तो भगवान सामने रहने से भी आकर्षण नहीं करेगा। ठीक है, ओके। श्री नारद मुनि ने श्री नारद महामुनि ने आगे कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिक्षकों षंड तथा अमरक से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथा कथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हो गए। चूंकि वे हिरण्यकश्यपु के दास थे, अतः वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले। They were very sorry. And just as Prahlad Maharaj, they spoke as follows. Actually, ज्यादा कुछ बोला नहीं, फिर नारद मुनि का बात खुल जाएगा ना। तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया संडमर को। उन लोग ने पूछा था कहाँ से तुमको ये सब ज्ञान मिला, लेकिन बोला नहीं एक्चुअली प्रहलाद। ये कुछ इस तरह आप देखे होंगे पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिशियन को कुछ पूछा जाता है और उत्तर कुछ दूसरा कुछ देता है। देखिए आप लोग, तो ये भी एक टैक्टिक्स है। प्रहलाद को पूछा कहाँ से ये सब ज्ञान मिला, तो सीधा सीधा ये, अरे यार, तो सीधा सीधा प्रहलाद महाराज को बोलना चाहिए था कि मैं माँ के गर्भ में ये सब श्रवण किया। बोला नहीं प्रहलाद, ये सब बाद में बोलेगा। अपना असुर मित्रों को जब प्रचार करेगा ना, ब्रेक टाइम में, टिफिन टाइम में, प्रहलाद सब बोलेगा दोस्त लोग को। दोस्त लोग पूछेगा कहाँ से तुमको ये सब ज्ञान मिला, हम लोग तो कभी ये सब ज्ञान सुना नहीं। उन लोग को बोलेगा प्रहलाद। तात्पर्य, शुक्राचार्य, शुक्र का अर्थ है वीर्य, के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु असली ब्राह्मण तो वह है जिसमें ब्राह्मण के गुण पाए जाए। षंड तथा अमृत शुक्राचार्य के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे, किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे, क्योंकि वे हिरण्यकश्यपु की नौकरी करते थे। वास्तविक ब्राह्मण किसी को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अपने शिष्य के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा शूद्रों का कार्य है। कुत्ते को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना होता, उसे मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अनुकूलयेन कृष्ण अनुशीलनम। ब्राह्मण की असली योग्यता यही है। चूंकि षंड तथा अमृत जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकश्यपु जैसे स्वामी के दास हो गए थे, अतः व्यर्थ ही प्रहलाद महाराज को दंडित करना चाहते थे। हरे कृष्ण। तो उसके लिए ब्राह्मण कभी नौकरी ग्रहण नहीं करता है, किसी का भी नहीं। एक ही व्यक्ति का नौकर है वो, भगवान का। नौकरी ग्रहण करने से मालिक को खुश करना पड़ेगा, उसके लिए कभी कभी गलत कार्य भी करना हो सकता है, जस्ट टू प्लीज द मास्टर। अगला श्लोक 16 नंबर। आनीयताम अरे वित्रम अस्माकं अयशाक्षरा कुलंगारस्य दुर्बुद्धेस् चतुर्थो अस्योदितो दमा। म्यूट कर दीजिए। हर एक बार अनुवाद पढ़ने के बाद तुरंत म्यूट कर देना है। हाँ बोलिए। अरे मेरी छड़ी तो लाओ। ये प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है।
अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे उपाय के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। यस, पूनम जायसवाल माता जी, क्या है 4 उपाय, क्या है पहले बात बताइए, और चौथा उपाय क्या है? राजनीतिक कूटनीति में 4 उपाय क्या क्या है? यस, बहुत अच्छा, इतना सिंपल प्रश्न। लाल साहब प्रभु मालूम है? नहीं मालूम है। अब मुकुंद प्राण प्रभु, कानूनी आदेश समन करना, नहीं पद नहीं प्रदान करना। नहीं नहीं, यस प्रिया माता, यस बोलिए प्रतिमानंद प्रिया माता जी। यस प्रभु जी। साम दाम दंड भेद। हाँ, लाठी लाने बोला, माने कौन सा, चारों में से कौन सा करना है? दंड होगा। हालांकि यहाँ लिखा है, चौथा लिखा है, लेकिन चौथा तो भेद है, तीसरा है तात्पर्य। राजनीतिक मामलों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कानूनी आदेश, शमन करना, पद प्रदान करना या अंततः हथियार का प्रयोग। अच्छा, देखते कौन सा कानूनी आदेश क्या होगा? कौन सा में आएगा? साम, समझाना ना, कानूनी आदेश से समझाना, भाई मान जाओ। फिर क्या होगा? पैसिफिकेशन, दमन। नहीं, कानूनी आदेश दमन भी हो सकता है, लीगल ऑर्डर्स दंडक भी हो सकता है, डिपेंड क्या लीगल ऑर्डर्स में है क्या। पैसिफिकेशन, समझाना, साम। ऑफर ऑफ अ पोस्ट, साम दम, कुछ दाम देना, यानी कुछ लोभ देना। पोस्ट, तुमको ये पोस्ट हम दे देते हैं, ठीक है, तुम मेरी बात मान लो। और क्या है? फाइनली वेपन, दंड। यस, पंकज तवजीश प्रभु। मैं यही बोल रहा था कि जैसे उनको प्रहलाद महाराज को उन लोगों ने पहले बोला ना कि आज तू उनका नाम बता दो अच्छे से, पहले पुचकार के तुमको किसने बताया है, उनका नाम बता दो। यस यस, आगे। जब कोई तर्क शेष नहीं रहते तो उसे दंडित किया जाता है। तर्क शास्त्र में इसे हठ न्याय कहते हैं। षड तथा अमर्मक दोनों शुक्र, म्यूट करिए, म्यूट करिए, बाकी सब म्यूट करिए प्लीज। षड तथा अमृत नामक दोनों शुक्र ब्राह्मण जब प्रहलाद महाराज से अपने पिता से भिन्न मत होने का कारण कहलवा नहीं पाए तो उन्होंने अपने स्वामी हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करने के लिए बैत मंगवाया जिससे वे उसे दंड दे सके। चूंकि प्रहलाद भक्त बन चुका था, अतः उन्होंने सोचा कि वे दुर्बुद्धि से कलुषित हो चुका है और असुरों के कुल के लिए निष्कृतम संतान है। जैसा कि कहावत है, जहाँ अज्ञान ही वरदान बन जाता है वहाँ बुद्धिमान होना मूर्खता है। जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो वहाँ किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया क्योंकि वे असुरों के बीच में थे, जिनमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे जो कहने भर के ब्राह्मण थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वर विहीन असुर हैं। अतः प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उन्हें भक्त होने के दोष में CIA का सदस्य बतलाया जाता है। यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो उस समय रशिया का CIA एजेंट भर्ती था हम लोग का इंडिया में, प्रभुपाद जी के समय। रशिया का नहीं, वो यूके CIA की, रशिया का नहीं, रशिया का तो दूसरा था, वो KGB। हाँ, CIA एजेंट, हाँ। तो अमेरिका का ये सब जो भक्त लोग
प्रभुपाद जी की बात सुनकर जो इस्कॉन ज्वाइन किया, तो सब बोलता था ये लोग CIA का एजेंट है, ये गुप्तचर है, ऐसे करके दोषारोप करते थे। और रशियन वाला जो ज्वाइन करते तो बोलता था इन लोग KGB है, ऐसे करके दोषारोप करते थे। लेकिन इन लोग भक्ति से प्रसन्न होकर ज्वाइन किया था। आगे। यही नहीं, भारत के शुक्र ब्राह्मण जो यह मानते हैं कि कोई ब्राह्मण तभी हो सकता है जब वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म को विनिष्ट कर रहे हैं। निस्संदेह तथ्य यह है कि योग्यता से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। चूंकि हम यूरोप वासियों तथा अमेरिकियों को सुयोग्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर रहे हैं, अतः हम पर हिंदू धर्म को विनिष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा होते हुए भी हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति ही दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। असुरराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के शुक्र से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्रों की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुए। हरे कृष्ण। क्योंकि ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में, तो इन लोग से क्या डरना। और श्रील प्रभुपाद जब ये फॉरेनर शिष्य लोगों को दीक्षा दे रहा था, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दे रहा था, तो सब हिंदूवासी लोग, सो कॉल्ड हिंदू लोग आपत्ति किया, अरे इन लोग का ब्राह्मण बना रहे हैं, ये तो गलत है, इन लोग फिरंगी है, आप कन्वर्ट करा रहे हैं इन लोग को ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग स्पेशली उन लोग ज्यादा आपत्ति कर रहा था कि ब्राह्मण का कोई फिर तो वैल्यू ही नहीं रहेगा हम लोग, अब किसी को भी ब्राह्मण बना दे रहे ऐसे। तो जो जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, महाप्रभु बोल के गए ना, जिनको कृष्ण तत्व मालूम है वही गुरु, वही ब्राह्मण, उनका जाति नहीं दिखा जाता है। और शास्त्र में कितना श्लोक मिलेगा आपको कि एक चंडाल भी बढ़िया है अगर वो कृष्ण तत्व वेत्ता है, लेकिन अगर एक ब्राह्मण जो भक्ति में नहीं है वो चंडाल से भी नीचे है। अगला श्लोक 17 नंबर। दैतेय चंदनावाने यम कंटका द्रुमा यन्मुलोन मूला पारासुर विष्णुर्नालायितो अर्भका यह भूत प्रहलाद चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है और कटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़े का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य है और यह प्रहलाद उस कुल्हाड़े का हत्था है। उल्टा बोल रहा है ना एकदम। असुर कुल में एक वैष्णव जन्म लिया। तात्पर्य, सामान्यतः कटीले वृक्ष मरुस्थल में उगते हैं, वे चंदन वन में नहीं उगते, किंतु शुक्र, ब्राह्मण, षंड एवं अमृत नामक ब्राह्मणों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के वंश की तुलना चंदन वन से की और प्रहलाद महाराज की तुलना उस कठोर बलिष्ठ कंटीले वृक्ष से की जिससे कुल्हाड़े का बेंट बनाया जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की तुलना कुल्हाड़े से की। अकेला कुल्हाड़ा कटीले वृक्ष को नहीं काट सकता, इसके लिए कटीले लकड़ी से बने हत्थे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उस कटीले वृक्ष जैसी आसुरी सभ्यता को विष्णु भक्ति रूपी कुल्हाड़े से ही खंड खंड किया जा सकता है। इस आसुरी सभ्यता रूपी कुल्हाड़े का प्रहलाद महाराज जैसा कोई सदस्य बैठ बनकर भगवान विष्णु की सहायता कर सकता है और इस तरह आसुरी सभ्यता का समूचा वन खंड खंड किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हैंडल फॉर द एक्स, एक्स तो कृष्ण भक्ति है और हैंडल माने माध्यम प्रहलाद महाराज है। तो ये इसके द्वारा असुर कुल को शुद्धिकरण हो सकता है प्रहलाद महाराज जैसा भक्त से।
समझ में आया ये वाला कंपैरिजन, एनालॉजी, उपमा? अगला श्लोक 18 नंबर। इति तम विविधोपायेर ईशयं स्तर्जनाधिभिः प्ररादं ग्राहयम् आसा विवर्गस् योपपादनम् प्रहलाद महाराज के शिक्षक शंड तथा अमृत ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया धमकाया और उसे धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। ठीक, तात्पर्य। इस श्लोक में प्रहलादम ग्रहायाम आस पद महत्वपूर्ण है। ग्रहायाम आस का शाब्दिक अर्थ होगा कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों में बहकाकर लाने की चेष्टा की। सामान्यतः लोग इन्हीं तीनों में बंधे रहते हैं, उन्हें मुक्ति मार्ग में कोई रुचि नहीं रहती। प्रहलाद महाराज का पिता तो केवल स्वर्ण तथा विषय भोग में रुचि लेता था। हिरण्य शब्द का अर्थ है सोना और कश्यपु का अर्थ है मुलायम गद्दे, जिन पर लोग इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेते हैं। किंतु प्रहलाद शब्द का सूचक है उस व्यक्ति का जो ब्रह्म को जानने से सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्नात्मा। प्रहलाद का मीनिंग, प्रहलाद वर्ड का मीनिंग, वन हु इज ऑलवेज जॉयफुल इन अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मन। आगे प्रहलाद का अर्थ है प्रसन्नात्मा, अर्थात सदैव प्रसन्न रहने वाला। प्रहलाद भगवान की पूजा करने में सदैव प्रसन्न रहता था, लेकिन हिरण्यकश्यपु के आदेशों के अनुसार शिक्षक गण उसे भौतिक बातों की शिक्षा देने में अधिक रुचि दिखाते थे। हरे कृष्ण। हम लोग कभी क्लास में है ना एक प्रसन्न यशोदा माता जी, लेकिन शायद प्रसन्न नहीं है, क्लास में आती नहीं है ना? सिर्फ टूर में जाती है। कोई कोई टूर में जाना पसंद करता है, सिर्फ डेली टूर लगना पड़ेगा। हरे कृष्ण। यस, आगे। भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि धर्म का पक्ष उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए है। वे मंदिर में नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करने जाते हैं, जिससे उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए वर प्राप्त हो सके। वे साधु या तथा कथित स्वामी के पास इसलिए जाते हैं जिससे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई सुगम विधि प्राप्त हो सके। ये तथा कथित साधु धर्म के नाम पर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के सुगम मार्ग दिखलाकर भौतिकतावादियों की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वे कुछ तिलस्म या आशीर्वाद देते हैं, कभी कभी वे उन्हें सोना बनाकर आकृष्ट करते हैं, तब वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं और ये मूर्ख भौतिकतावादी आर्थिक लाभ के लिए उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। इस ठगी के फलस्वरूप अन्य लोग धार्मिक विधि को ग्रहण करने में आनाकानी करते हैं और इसके बजाय वे सामान्य लोगों को भौतिक उन्नति के लिए कार्य करने का उपदेश देते हैं। ये भी गलत है ना कि इन सब ठगी के लिए सामान्य लोग भक्ति में आने में हिचकिचाते हैं, है ना? लेकिन ये भी तो गलत है, ये भी तो मूर्खता है। कुछ साधु ऐसा हो सकता है, इसका मतलब नहीं कि सारे साधु ऐसे। आगे। यही विश्व भर में हो रहा है। आज से नहीं अपितु अनंत काल से लोग मोक्ष में रुचि नहीं लेते। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चार सिद्धांत हैं। लोग भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान बनने के लिए धर्म को अपनाते हैं। लोग भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान क्यों बने? इंद्रिय तृप्ति के लिए। अतएव लोग भौतिकता पूर्ण जीवन के इन्हीं तीन मार्गों को अच्छा समझते हैं। किसी की रुचि मोक्ष में नहीं होती और भगवत भक्ति तो मोक्ष से भी ऊपर है। अतः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत को समझना अत्यंत कठिन है। इसकी व्याख्या आगे चलकर प्रहलाद महाराज द्वारा की जाएगी। शंड तथा अमृत नामक अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज को भौतिकतावादी जीवन शैली अपनाने के लिए फुसलाया
किंतु उनका प्रयास व्यर्थ गया। हरे कृष्ण। 19 नंबर श्लोक। तथाएनं गुरुर्ज्ञात्वा, बोलिए सब। ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम् दैत्येन्द्रं दर्शयम् आशा मातृनिष्ठम् अलङ्कृतम्। कुछ काल बाद अशोक मिश्रा प्रभु पढ़िए। अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद। कुछ काल पश्चात षंड तथा अमर नामक शिक्षकों ने सोचा कि भक्त प्रहलाद महाराज जनता के नायकों को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षण पद देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक विषयों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तब एक दिन जब भक्त प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहला धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उन्हें उनके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। सोचा थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए बच्चे का। मालिक खुश हो जाएगा। तात्पर्य, जो विद्यार्थी शासक या राजा होने वाला हो, उसके लिए आवश्यक है कि वह 4 कूटनीतिक सिद्धांतों को सीखे। राजा तथा उसकी प्रजा के बीच सदा प्रतिस्पर्धा चलती है। अतएव जब कोई नागरिक जनसमूह को राजा के विरुद्ध भड़काए, तो राजा का धर्म है कि वह उसे बुलाए और मधुर वाणी से यह कर शांत करे, तुम इस राज्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हो, तुम जनता को किसी नए आंदोलन हेतु क्यों भड़का रहे हो। यदि वह नागरिक हो गया समझाए, यानी चारों में से कौन सा हो गया? शाम। यदि वह नागरिक बहलावे में नहीं आता, तो राजा को चाहिए कि उसे गवर्नर या मंत्री का कोई लाभप्रद पद, कोई भी पद जिसमें ऊंचा वेतन मिलता हो, प्रदान करे। ये कौन सा हो गया? दाम। दाम यानी कुछ गिफ्ट या कुछ प्राइस, जिससे वह राजी हो सके। यदि शत्रु फिर भी जनता को भड़काए, तो राजा को चाहिए कि शत्रु के खेमे में मतभेद उत्पन्न कर ले। भेद। इसका उदाहरण और इसका थोड़ा और विश्लेषण है। भेद यानी शत्रु मान नहीं रहा है, तो शत्रु का पक्ष में जो है उन लोग को अपना साइड में करना, दोनों में उनमें अंतर करना, जैसे ब्रिटिश लोग किया था ना, डिवाइड एंड रूल, वैसे कुछ। और आगे, किंतु यदि वह इतने पर भी न माने, तो राजा को चाहिए कि उसे कठोर दंड दे। वह उसे कारागार में डाल दे या गोली चलाने वाली पुलिस की टुकड़ी के सामने खड़ा कर दे। हिरण्यकशिपु द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने भक्त प्रहलाद महाराज को यह पढ़ाया कि किस प्रकार कूटनीति की बना जाए, जिससे प्रजा के ऊपर ठीक से शासन किया जा सके। हरे कृष्ण। पादयो पतितं बालम प्रतिनन्द्यासि शाशुरा परिष्वज्य चिरं दुर्भ्यं परमां अपनिर्वृतम्। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनत है और प्रणाम कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है, और इस प्रकार हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ।
अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 21 नंबर। आरोप्यान्कम अवग्राय मूर्धन्यश्रु कलाम्बुधि आसिंचन विकसद्वक्त्रम् इदम् आह युधिष्ठिर। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे बताया, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया और उसका सिर सूंघने लगा। फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए और बालक के हंसते मुखारविंद को भिगोते हुए अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। यदि बालक या शिष्य अपने पिता अथवा गुरु के चरणों पर गिरता है तो गुरु या पिता अपने से छोटे का सिर सूंघकर प्रत्युत्तर देता है। टाइम है और वो सब यहाँ तक था, फिर भी आगे कुछ श्लोक कर लेते हैं। हिरण्यकशिपुर्वाच परादानुच्चय संपता स्वधितां किञ्चिदुत्तमाम् यदा शिक्षदुर्भवान् म्यूट करिए पहले म्यूट करिए था। अभी तक नहीं हुआ म्यूट, अभी हुआ। अनुवाद। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी है। अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कहकर सुनाओ। उतना टाइम नहीं है हिरण्यकशिपु राजा, पूरा डायरेक्ट जो सबसे बेस्ट वही बताओ। अभी छंदमर्क भी सामने है महाराज को सरप्राइज देने के लिए, अभी खुद सरप्राइज होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा है। प्रहलाद महाराज के गुरु दो प्रकार के थे। एक तो शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और नमर्क, जिन्हें उनके पिता ने नियुक्त किया था, परंतु उनके दूसरे गुरु श्री नारद मुनि थे, जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता की कोख में थे। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर उन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि से प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे अपने गुरु से सीखी वह सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, जबकि हिरण्यकशिपु राजनीति तथा कूटनीति के विषय पर सुनना चाहता था, जिन्हें उन्होंने षंड तथा अमर्क से सीखा था। पिता और पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और तीव्र हो गया जब भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु श्री नारद मुनि से जो सीखा था उसे बताना शुरू किया। तो प्रहलाद महाराज का उत्तर बहुत प्रसिद्ध नवदा भक्ति है श्लोक। ये श्लोक हम लोग आज थोड़ा 2-4 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। सब से हम कल पूछेंगे ये श्लोक, होमवर्क में सबसे कंठस्थ करना है।